तहसील जामपुर की हदूद से गिरफ्तार कर लिया। मज़ीद जानते हैं सीनियर सहाफ़ी नज़ीर अंजम हमदानी से, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जी अंजम साहब, इस हवाले से नाज़रीन को बताइएगा कि डॉक्टर उस्मान और इसके बेटे पर हमला करने वाले कौन थे और क्यों हमला किया गया। उस्मान हमदानी का जो कातलाना हमला हुआ था, माना हमदानी के बना हुआ था इलाके में, उसका एक मेन मुलजिम गिरफ्तार हो चुका है। और वो जो मेन मुलजिम का इंतहाई खतरनाक अश्तिहार भी था और इंतहाई खतरनाक डकैत भी था, इंतहाई खतरनाक कातिल भी था, जिसको माजी में बताया जा रहा है कि उसने चौधरी अजहर जो SHO कोट मुबारक था, उसने उससे असला लिया हुआ था कि मैं लादी गई को मारूंगा, लेकिन उससे भी असला लेकर ये खतरनाक बंदा गुम हो गया था। उसके बाद एक और बात बताता है, जो SHO अब्बास गुरमानी साहब थे, उससे भी इन्होंने उसको गिरफ्तार किया था। अपना राज उगलने की बजाय इसने अपनी ज़ुबान काट दी। ये वही खतरनाक ज़ाहिद फरीद दुबांग है जो तहसील जामपुर एरिया का रिहायशी है। उसको थाना कोछोटा की पुलिस STPO कोछोटा मलिक लियाकत तारड़ की निगरानी में उसको उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है, बल्कि उस मुलजिम ने भी इतराफ़ जुर्म कर लिया है और उसने अपने मास्टर माइंड का नाम भी उगल दिया है। लेकिन क्योंकि पुलिस अभी तक उस मास्टर माइंड को ज़ाहिर नहीं कर रही, लेकिन हमें जो इतलात मिली हैं, शवायद मिली हैं, बाकी वो भी तहसील जामपुर का जो मास्टर माइंड बता रहे हैं वो भी इंतहाई खतरनाक आदमी है और है भी पुलिस का आदमी जो मास्टर माइंड है। और जो बात बहुत करीब आ जाएगी सामने आवाम के। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि सहाफ़ियों पर कातलाना हमला ये इंतहाई खतरनाक बुरी हरकत है, जिससे आज़ादी सहाफ़त को नहीं रोका जा सकता। जितनी ये लोग कोशिश करें, ये लोग वडेरे हैं जो कुछ या मास्टर माइंड का किरदार है, ये लोग खुद ऐसे ब्लैक मेलर हैं, इनका अपना किरदार ठीक नहीं होता। ये सहाफ़ी को ज़बान को बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं हो सकता। डॉक्टर उस्मान हमदानी ने जिला राजीपुर, जिला डेरा गाजी खान और मुख्तलिफ अंदाज में पंजाब में उन्होंने इंतहाई पॉजिटिव किरदार अदा किया और उन्होंने बहुत अच्छा किरदार अदा किया और उन लोगों को बेनकाब किया, और जिसकी वजह से ये लोग गुस्से में थे और उन्होंने कातलाना हमला डॉक्टर उस्मान और उसके बेटे पर करवाया। लेकिन अवाम ने मुकम्मल साथ दिया है। तहसील कोछोटा, तहसील जामपुर, तहसील राजनपुर और तहसील जतोई और दूसरे इलाके के जो तहसील तौसाफी और बाकी इलाके के लोगों ने और सहाफ़ियों ने भरपूर किरदार अदा किया, उन्होंने मजम्मत की। और पुलिस ने भी थाना कोटा पुलिस और तहसील कोटा की पुलिस ने भी भरपूर किरदार अदा किया और उन्होंने अच्छा रिस्पांस किया। देखें कि एक अंधा वो था, वारदात थी, अंधी वारदात थी, कोई नहीं पता था कि किसने, लेकिन उन्होंने बहुत ही कम टाइम में बहुत ही जदीद टेक्नोलॉजी से उन्होंने मुलजिम को ट्रेस कर लिया। इन हालात में हम पुलिस को खराज तहसीन पेश करते हैं और आइंदा भी हम यही कोशिश करेंगे कि पुलिस भी सहाफ़ियों के साथ मुकम्मल ताउन करे, ताकि ये लोग वारदात करते हैं कम अज़ कम सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। सहाफ़ी को क्या काम होता है, ये लोग ब्लैक मेल को वडेरा शाही को जो जालिम लोग होते हैं उनको ये लोग ब्लैक उसको बेनकाब करते हैं। इन सहाफ़ी में सिर्फ यही गुनाह होता है। लेकिन क्योंकि ये जो वडेरे जो हैं वो ख़तरनाक लोग जो हैं उनके लिए अच्छा खेल नहीं होता। वो तो कहते हैं कि हमारी मनमानी हो अपने इलाके में, लेकिन नहीं, अब मीडिया इतना कमज़ोर नहीं है। सोशल मीडिया का दौर है, चैनल्स हैं, प्रिंट मीडिया है, इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, बहुत चीज़ें हैं। अब वो नहीं हो सकता, ये लोग ये इनकी भूल है और ना लोग करने देंगे आप। और ख़ासकर अब सहाफ़ियों ने भी बहुत अच्छा किरदार अदा किया, पॉजिटिव किरदार अदा किया। इस हवाले से ज़ाहिद फरीद दुबांग जो जामपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है और बहुत जल्द डॉक्टर उस्मान हमदानी के साथ पुलिस और मुश्तरका सहाफ़ियों की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिस पर पुलिस को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। हम इस हवाले से DPO डेरा गाजी खान मलिक उमर साहिब साहब को और DSP मलिक लियाकत हुसैन तारड़ साहब को और SHO मलिक यूनुस साहब को भरपूर खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने डॉक्टर उस्मान हमदानी का जो उसका जिसने फायरिंग की, कत्ल करने की कोशिश की थी, डॉक्टर उस्मान और उसके बेटे को, उनको गिरफ्तार कर लिया है। यहाँ तक कि जो इतलात हमें मिल रही हैं पुलिस ज़राए से और दीगर ज़राए से इतलात मिल रही हैं, उसका जो मास्टर माइंड है वो भी बहुत जल्द बेनकाब होगा। पुलिस उसको ज़हर नहीं कर रही। मेरे ख्याल में पुलिस या उसको गिरफ्तार करना चाहती थी
दो बातें हैं, या उनको गिरफ्तार करना चाहती होगी या वो पावरफुल होगा। और हमें जो इतलात मिली हैं वो यही मिली हैं कि जो मास्टरमाइंड है इस वक्त हुकूमती सरपरस्ती है उस पर। इतना हमें भी मालूमात मिली है, जो 2-3 दिन तक इंशाल्लाह वो भी बेनकाब हो जाएगा इंशाल्लाह। और सहाफ़ियों के लिए हमारी जो मीडिया है उसके लिए इंतहाई बेहतरीन ये खबर है। बाकी उन्होंने पुलिस ने अच्छा किरदार अदा किया है, उन्होंने 1 हफ्ते में मुलज़िम को ट्रेस कर लिया और गिरफ्तार भी कर लिया। और जो मुलज़िम गिरफ्तार है इसके हवाले से बताया जा रहा है कि इंतहाई ख़तरनाक डकैत था, कातिल था, इश्तिहारी था, पहले भी मुतअद्दिद वारदातों में मजबूर था पुलिस को। अल्लाह ताला की मेहरबानी से वो भी बेनकाब हो गया, उसने गिरफ्तार भी कर लिया है और बाकी रात सामने आ जाएंगे। जी नाज़रीन, आपको बताते चले मुल्क भर की तरह दीगर शहरों की तरह नौडेरों में भी आशिकाने रसूल ने शहर को सजा रखा है। इस सिलसिले में नौडेरों के नुमाइंदे इमाम अली की रिपोर्ट देखते हैं। जी नाज़रीन, आशिकान रसूल की जानिब से शहर के मुख्तलिफ मकामों पर और मुख्तलिफ जगहों पर आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में उनकी आमद के दिन के सिलसिले में शहर के मुख्तलिफ जगहों को खूबसूरत रंग बिरंगी बल्बों को सजाया दिया गया है और शहर को सजा दिया गया है। इसी सिलसिले में हम शहरियों से बात करते हैं कि उनका इस सिलसिले में क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलाम अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलाम अलैका रहमतुल आलमीन। जैसे कि ये ईद मिलादुन्नबी के महीना जो आता है हमारा रबीउल अव्वल का, उसके अंदर पूरे मुसलमान पूरे पाकिस्तान के अलावा जहाँ मुसलमान रहते हैं अपने शहरों में सिटी में रहते हैं वहाँ पर ईद मिलादुन्नबी मनाते हैं और जोश व खरोश से अपने मकानों को सजाते हैं, मस्जिदों को सजाते हैं, अपने घरों को सजाते हैं, दुकानों को सजाते हैं और वो कुंभ में लगाते हैं, रोशनियाँ होती हैं। अल्लाह के रसूल की आमद के सिलसिले में वो बहुत खुशियाँ मनाते हैं। हम सब आशिक रसूल हैं, हम सबको चाहिए कि इसके मोहम्मदी में रहकर उन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर हम अपने खुशी मनाएं और हम दावत आम करें और अपने लिए और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं को हासिल करने के लिए दूसरों के लिए दुआएं मांगें और अल्लाह ताला हमें सबको आशिक रसूल बनाए, सच्चा आशिक रसूल बनाए और हम सब खिदमत खलक करते रहें। बड़ी मेहरबानी आपकी। लोग इधर आते हैं, ज़्यादा ख़रीदारी करते हैं। 12 रबीउल अव्वल के दिन या 11 रबीउल अव्वल को बहुत रश होती है, लोग दूर दूर से इधर आते हैं ख़रीदारी करने के लिए। अजी नाज़रीन, आपने यहाँ पर मौजूद शहरियों की बात सुनी, उनका ये कहना था कि आशिकान रसूल का ये कहना था कि हम आशिकान रसूल के इस आमद के दिन पर हमें बहुत खुशी है, हम इस दिन को बहुत नहायत अक़ीदत एहतराम के साथ मनाएंगे, बहुत हमें खुशी है, इस दिन को हम मना कर दिखाएंगे। जी नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं बहावलनगर की तहसील चिश्तियाँ से। पूरे मुल्क की तरह चिश्तियाँ शहर भर और दीगर मुज़ाफ़ाती इलाकों में हज़ूर अकरम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत बासआदत मनाने के लिए तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल। बड़ों के साथ साथ बच्चों ने भी स्टॉलों से बैजेस, झंडियाँ, स्टिकर्स, नालियान पाक की खरीदारी के लिए बाज़ारों का रुख कर लिया। पूरे शहर भर को बरकी कुमकुमों से दुल्हन की तरह सजाया गया। इलाक़ाई मुकीनों की जानिब से अपने गलियों और घरों पर झंडियाँ से सजाने शहर भर के बाज़ारों और गलियों को हजूर की आमद मरहबा के खैर मुकदमी बैनर्स लगा दिए गए, जिन पर सोना आयात सज गए गलियाँ बाज़ार। शहरियों की जानिब से रैलियाँ निकालने, दूध की सबीने और लंगर के इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए। शहर भर और दीगर मुज़ाफ़ाती इलाकों से तमाम उलमाए किराम के साथ साथ अवामी समाजी हलकों के साथ साथ इंतज़ामिया की जानिब से कल हजूर की जश्न विलादत बासआदत मनाने के लिए रैलियों के इंतज़ामात भी मुकम्मल कर लिए गए। रैलियों और जलसों के लिए पुलिस की भारी नफरी भी तैनात, इंतज़ामात भी मुकम्मल कर लिए गए। तमाम शहर भर और दीगर मुज़ाफ़ात से तमाम मुसलमान अपने हजूर का जश्न विलादत बासआदत अक़ीदत और एहतराम से मनाएंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं खिज़र हुसैन करीमी, KC न्यूज़। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें कोल्लू से एंटी करप्शन डे के हवाले से बलूचिस्तान ज़िला कोल्लू गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में एक पुरवकार तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर मुमताज़ खैतरान, जमालिंग तालीमी प्रोग्राम के सेक्रेटरी गाजी खान मरी, जमीयत उलमा इस्लाम कोल्लू के जनरल सेक्रेटरी मीर बास मोहम्मद मरी, प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज तुफैल अहमद, मीर बजार खान मरी, मीर जाकिर मरी, दीगर असातिज़ा, तलबा, सियासी, कबायली रहनुमाओं समेत सिविल सोसाइटी ने भरपूर शिरकत की। इस मौका पर तलबा ने तकरीर से शुरका का लुत्फ़ गुरमाया।
मुख्तलिफ प्रोग्राम से करप्शन और बदعنवानी पर तंज किए। एंटी करप्शन डे की तकरीब में डिप्टी कमिश्नर मुमताज़ कहतरान, मीर बास मोहम्मद मरी, गाजी खान मरी, तुफैल अहमद और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि आज बदعنवानी और करप्शन के बाइस हमारा मुल्क तबाही की तरफ गमज़न है। बिलखुसूस बलूचिस्तान में इस करप्शन के बाइस लोग फाकों की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। करप्शन कैंसर से भी बदतर बीमारी है। इससे ना सिर्फ पूरा खिता तबाह हो रहा है बल्कि इस करप्शन ने हमारे सियासी निज़ाम को भी तबाह कर रखा है। मुकर्रीन का मज़ीद कहना था कि करप्शन के बाइस हमारे यहाँ तालीम, सेहत, बिजली, सड़कें, ज़राअत और दीगर वसाइल का अशद फुकदान है। गवर्नमेंट मुलाजिम बैरूनी ममालिक में बैठ कर मुफ्त में तनख्वाह वसूल कर रहे हैं। बदकिस्मती से हमें अपना हक मांगना नहीं आता। जब तक आवाम नहीं जागेगी, करप्शन हमारे मुल्क को खोखला करती रहेगी। ज़बान साथ नहीं दे रही। करप्शन और बदعنवानी जैसे जराइम के मुतालिक क्या कहा जाए। 70 साल गुजरने के बावजूद हम अपनी तमाम तर सहूलियात से मुकम्मल महरूम। इस नासुर मर्ज का इस वक्त खात्मा नामुमकिन है जब तक हम इसमें हर शहरी पूरी ईमानदारी, दयानतदारी से अपने फ़राइज़ सर अंजाम नहीं देगा। हर शहरी को चाहिए कि वो हर जगह इस करप्शन निशानदेही करें। तकरीब के इख्तिताम में डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल ने नैब की हमायत से बनने वाले शील्ड डिप्टी कमिश्नर मुमताज़ कहतरान, मीर बास मोहम्मद मरी, गाजी खान मरी को पेश की। तकरीब में हिस्सा लेने वाले तलबा को इनाम तकसीम किए। रिपोर्ट कर रहे हैं इखलाक अहमद मरी, KC न्यूज़ कोहलू से। खबर शामिल करते हैं ठल से। अफसोस, हक और सच लिखना जुर्म बन गया। ठल प्रेस क्लब के सदर सलमान कंडरानी को कवरेज के दौरान जख्मी करने वाले दहशतगर्द नबी बख्श कंडरानी को गिरफ्तार करने के लिए ठल के सहाफ़ियों ने प्रेस क्लब के आगे एहतजाजी मुजाहरा किया। सहाफ़ियों में अभी तक गुस्से की लहर जारी। तहसील ठल के सहाफ़ियों का ये कहना था, हम SSP जैकबाबाद DIG लाड़काना से मुतालबा करते हैं कि सीनियर सहाफ़ी सदर प्रेस क्लब ठल सलमान कंडरानी के हमला अव्वल नबी बख्श कंडरानी और इनके साथ जी नाज़रीन, आपको बताते चले कोही सलमान से फाज़िला कोट से 16 माह कबल जमाल बलियानी को कत्ल किया गया मगर कातिल आज़ाद घूम रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुस्तार की 15 दिन की डेडलाइन के हुक्म को हवा में उड़ा दिया। हर वक्त के हुक्मरान भी बुज़दार। आइए आपको लिए चलते हैं जहां एक नौजवान इजहार अफसोस करते हुए क्या कह रहा है। खुदाबारी ताला के नाम से जो आसमां के पहले सितारे से लेके ज़मीन के आखिरी ज़र्रे तक का हकीकी खालिक और मालिक है। अभी जो आपने मनाजिर देखे, ना तो ये बर्मा के किसी गांव के हैं, ना फ़लस्तीन के किसी शहर के, और ना ही ये कश्मीर की किसी वादी के हैं। ये मनाजिर हमारे सूबे पंजाब ज़िला डेरा गाजी खान, जहाँ 29 जून 2019 को एक मजलूम शख्स को कत्ल कर दिया गया जिसका नाम जमाल खान बलियानी था। सबसे बड़ी जुल्म की बात, इसको इसी के घर में इसी के 6 मासूम बच्चों के सामने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। किसी मासूम को उसी के बच्चों के सामने कत्ल करने से ये साबित होता है हम इंसानियत के रास्ते को छोड़ चुके हैं और हैवानियत के रास्ते पे निकल रहे हैं। जब 1 साल तक इस मजलूम और मासूम ख़ानदान को इंसाफ न मिला, ये हाथ में इंसाफ के भीख का प्याला थामे हुए वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुस्तार से और उनसे इंसाफ की भीख मांगते। बुस्तार साहब 15 दिन का ज़िला इंतज़ामिया को शॉर्ट नोटिस जारी करते हैं और 15 दिन के अंदर कातिल को पकड़ के कैफरे किरदार तक पहुँचाने का हुक्म सादर करते हैं। लेकिन 15 दिन गुजर जाते हैं, अहकामात को हवा में उड़ा दिया जाता है। मुजरिम आज भी आज़ाद घूम रहा है।
जब ये 6 मासूम बच्चे, कातिल ना तो सिर्फ इनके बाप का कातिल है बल्कि इन 6 मासूम बच्चों के मुस्तकबिल का कातिल है। जब ये बच्चे बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के पास जाते हैं, तफ्तीशी ऑफिसर पहले SHO अहमद खान थे और मौजूदा तफ्तीशी ऑफिसर असलम शहवानी है। जब असलम शहवानी के पास जाते हैं, उनसे अपने बाप के कातिल के बारे में दरियाफ्त करते हैं, तो बजाय कि कानून इनसे हमदर्दी करता, इन यतीमों के सर के ऊपर शफकत का हाथ रखता, बल्कि इन मासूम बच्चों को डराने लगते हैं, धमकाने लगते हैं, इनकी आवाज़ को दबाने लगते हैं। सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है, पहले ये कहा जाता कि जो वक्त के मौजूदा हुक्मरान हैं उनका ताल्लुक अपर पंजाब से है, वो पंजाबी हैं, इसलिए वो बलोच को बहुत ज़्यादा तरजीह देते हैं। गुलजार साहब ये तो अब बलोच बरादरी के लोग थे, ये तो एक बलोच का कत्ल हुआ। यकीनन उन्हें इस बात का सबसे ज़्यादा सदमा होगा उसके ख़ानदान को कि आज वक्त का हाकम भी हमारा है, इसी इलाके में उसने आंख खोली, लेकिन आज हमारे बाप के कातिल सरेआम और खुलेआम घूम रहे हैं और कानून उनको पकड़ के कैफरे करदार तक नहीं पहुँचा। गुलजार साहब, आपके नाम एक पैगाम है कि जिस रियासत के दरवाजे मजबूर और मजलूमों के लिए बंद हो जाते हैं, उस रियासत के लिए जो दरवाजे खुल जाते हैं वो दरवाजे नाकामी। गुलजार साहब, आज भी ये मासूम बच्चे अपने बाप के कातिल की गिरफ्तारी के लिए आपकी तरफ। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें KC न्यूज़।